गे भीम और गांडू संविधान से उत्पन्न परेशान आत्माओं, बहन के लौड़े मादर चोदो, चूड़े चमारो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, जीवी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, माँ बहन बहू बेटी की दलाली खाने वाले दल्लो, गे भीम के नाजायज और नालायक असुरों, खेतों में टांग उठाने वाली आवारा बेशरम बेहाया औरतों की नाजायज निशानियों, मादर चोदो, तुम लोगों को ये पता नहीं है कि हमें आरक्षण मिला है इसलिए संविधान सही है। अगर तुम्हें आरक्षण नहीं मिलता, तुम लोग जहाँ थे वहीं मजबूत बना दिया जाता। हर साधन और संसाधन का प्रयोग कर तुमको वहीं मजबूत बनाकर तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारा व्यवस्था करवा दिया जाता और हर व्यक्ति विशेष या प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से हर 1 रुपया पर व्यक्ति पर डे के हिसाब से देश के नाम से लिया जाता, तो आज देश विकसित हो जाता। जैसे मान के चलो कि हर पर व्यक्ति पर रुपया पर डे, यानी 140 करोड़ आबादी है, तो भैया 140 करोड़ रुपया पर डे देश के नाम जाता। किसी पर टैक्स का कोई लोड भी नहीं पड़ता। और तुम लोग आरक्षण के बल पे नहीं बल्कि काबिलियत के बल पर पलते बढ़ते और आगे बढ़ते हैं। लेकिन तुम्हारे गंडवे ने आरक्षण तुम लोगों के ऊपर थोप करके तुम लोगों को दलित बना गया। दलाली तो खुद खाया और दलित का ठप्पा तुम लोगों के ऊपर लगा गया। भड़वो ये सारे टैक्स सिस्टम ख़त्म करके पर व्यक्ति पर रुपया पर डे के हिसाब से अगर सरकार लेती है या हर व्यक्ति देश के नाम देते हैं, तो 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ रुपया पर डे होता है। समझ सकते हो कि अगर हमें कोई भी चीज़ फ्री ना मिले, फोकट का ना मिले, हमें सिर्फ हर साधन और संसाधन का प्रयोग मिले जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करें, अपना पेट भी पालें, परिवार भी चलाएं और 1 रुपया पर व्यक्ति पर डे के हिसाब से देश के नाम देते रहें, उसी से हमारा देश विकसित हो जाएगा। लेकिन गंडवे ने ऐसा बीज बोया है कि आने वाले टाइम में खुद ब खुद भारत पाकिस्तान बन जाए। गांधी, गंडवों और जिन्ना के परेशान प्रेतात्माओं, ये राज हर कोई नहीं समझ सकता, पर मैंने समझ लिया, इसलिए मैंने अपनी लड़ाई को पब्लिक से जोड़ दिया। दूसरी बात मैं बता दूं कि हमने अपने मामले को जनता की अदालत में रख रखा हूं, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। इस गे भीम और गांडू संविधान ने हर व्यक्ति को, हर समाज को, यहाँ तक कि एक एक चीज़ को मानसिक रोगी बना चुका है। विचार कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। आप मेरी बातों को, मेरी वीडियो को सुनिए, गौर कीजिए, विचार कीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि अगर ये देश वीरों और महावीरों की भूमि नहीं होती तो कब का पाकिस्तान बन गया होता। क्योंकि यहाँ गांधी, गंडवे और जिन्ना की परेशान प्रेतात्माओं की कमी नहीं है। और हाँ, हे हिंदवासियों, मैं एक बार फिर से आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बातों को हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचा दीजिए। जो समझदार होंगे, जो सुलझे हुए लोग होंगे, वो मेरी बातों को समझ जाएंगे, और जो उलझे हुए लोग होंगे वो अपने आप फंस जाएंगे। दूसरी बात, हमारे देश में इलेक्शन होता है, कोई जीतता है और कोई हारता है, और हम लोग ये भूल जाते हैं कि जीतने वाले भी हिंदुस्तानी हैं और हारने वाले भी हिंदुस्तानी हैं। जीत भी हिंदुस्तानियों की होती है और हार भी हिंदुस्तानियों की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहाँ फ़ायदे दिख रहा है, दूसरी तरफ वहीं हिंदुस्तान का नुकसान भी दिख रहा है। आप ये देखिए
कि किस तरीके से डिवाइड एंड रूल का अनुसरण करवाया जा रहा है। संविधान कहते हैं ना समानता का अधिकार देता है, तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये समानता का अधिकार राजनीति में क्यों नहीं है, सिस्टम में क्यों नहीं है, आम आदमी के बीच ही क्यों है। और हाँ, हे हिंदवासियों, पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से एक बार फिर से तहे दिल से जय जय श्री राम।